वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं साथियों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। पहले देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल। तो साथियों ये है अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम पर है वो डाल दी जाती है, बता दी जाती है। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसको भी फॉलो कीजिएगा। डेली अपनी एक करंट अफेयर की पोस्ट यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे कल के रिव्यू की ओर। तो देखिएगा, कल मैंने प्रश्न पूछा था कि गोपाल परिवारों को पशुपालन डेयरी से संबंधित कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो इसका राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया है संजीता पोसवाल ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है सुनीता चौधरी ने, 3 नंबर पर जगदीश चौधरी ने, और यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर पर दिया है राजू राम ने, और 5 नंबर पर है वो रेखा मीणा ने। बेहतरीन, आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत को अंजाम दीजिएगा। सफलता का आगाज़ बड़ा शानदार होता है साथियों, तो बस मेहनत 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 कीजिएगा, सफलता अपने आप है वो आप पर फिदा हो जाएगी। तो बढ़ते हैं शानदार जानदार अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा भाई। नवंबर 2024 में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन है वो साथियों जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर है वो जेईसी कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, डेयरी और स्वीट एक्सपो। इसका अनावरण यानी इस पोस्टर का विमोचन किसने किया है? तो ये अपने गोपालन पशुपालन और मत्स्य पालन जो मंत्री हैं जोगाराम कुमावत के द्वारा, आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये इस पोस्टर का विमोचन किया गया है, अनावरण किया गया है। तो अब चर्चा करते हैं पूरी। तो देखिएगा साथियों, डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया। कब किया गया, कब किया जाएगा? तो ये साथियों नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। अनावरण किसने किया इस पोस्टर का यानी कि एक्सपो का पोस्टर का? तो पशुपालन गोपालन मत्स्य एवं देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत के द्वारा है वो अनावरण किया गया। आयोजनकर्ता कौन है इस एक्सपो के? तो इंडियन एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर इंडिया एक्सपो मार्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक्सपो में डेयरी और स्वीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उपयोग में लाई जाने वाली अत्याधुनिक और नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन किया जाएगा। तो यानी कि डेयरी और स्वीट एक्सपो के अंदर है वो डेयरी और स्वीट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो उपयोग लाई जाने वाली जो अत्याधुनिक और नवीन तकनीक की जो भी मशीनें या फिर जो भी प्रदर्शन है वो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये एक्सपो का आयोजन किया गया है तो राजस्थान में और हाल ही में जयपुर के अंदर कौन कौन से एक्सपो किए गए हैं वो पूरे एक साथ आपको एक जगह तो देखिएगा साथियों, ये लीजिएगा। इसीलिए तो राजस्थान स्टडी नंबर वन सभी क्लास से अलग आपको मैटर देता है, जो सबसे अलग और सबसे शानदार और सबसे आगे आपको लेकर जाएगा साथियों। तो राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल देखिएगा। प्रमुख एक्सपो का आयोजन जो 2024 के अंदर होने वाले हैं। क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? जयपुर में किया गया है साथियों। वेंड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन भी कहां पर किया जा चुका है? जयपुर में किया जा चुका है मार्च महीने में। और डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन नवंबर महीने में जयपुर में किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर के बीच में जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। 49वां रोज शो का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट भाई, 49वां रोज शो का आयोजन भी कहाँ पर किया जा चुका है? मार्च महीने में जयपुर के अंदर। और ये आपको ध्यान रखना, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन भी जयपुर में किया जाएगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ये सभी
एक्सपो और जो ये आयोजन हैं ये आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं साथियों, याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक साथ एक जगह पर आपको है वो मिल गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैंने बता दिया, राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूले। और साथियों इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो और कमेंट में एक पॉजिटिव आपका जो भी कमेंट है वो आप लिख दिया करो, ताकि मेरे को भी है वो मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश का चौथा CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? जिस तरह से अपने राजस्थान में RGHS है ना, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, वैसे ही सेंट्रल कर्मचारियों के लिए CGHS है, जो यहाँ पर एलोपैथिक वेलनेस सेंटर है वो राजस्थान में खोला जाएगा। और चौथा होगा ये राजस्थान का उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर राजस्थान का चौथा जो मतलब है सेंटर, जो यहाँ पर बात करें साथियों, CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। ये आपको ध्यान है रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। मंजूरी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा है वो मंजूरी दी गई है। किस स्कीम के तहत इसकी स्थापना की जाएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम याद रखिएगा, CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। फैक्ट की बात यह है कि हैं जयपुर, अजमेर, जोधपुर के बाद में प्रदेश का चौथा साथियों सेंटर होगा, केंद्र होगा, ये ध्यान रखना। लाभार्थी की बात करें तो 12,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को है वो यहाँ पर लाभ मिलेगा उदयपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का चौथा अपना है वो स्थापित किया जाएगा, CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर। अब यहाँ पर उदयपुर में किया जाएगा, तो उदयपुर से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं 2024 के वो देखिएगा। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, उदयपुर से संबंधित करंट अफेयर। मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड किसे दिया गया है, किस रूट को दिया गया है? तो उदयपुर और माउंट आबू रोड को है वो मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? तो ये साथ उदयपुर में किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट भाई, इको फ्रेंडली नाव, ये नाल नहीं भाई, नाव है ये, इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ पर किया गया? तो पिछोला झील के अंदर किया गया साथियों। इको फ्रेंडली नाव, ये राजस्थान की पहली इको फ्रेंडली नाव है, याद रखना। हाल ही में 2024 में चलाई गई है पिछोला झील में। और पिछोला झील में आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव भी है वो पिछोला में चलाई गई थी। और सौर ऊर्जा से पहला क्रूज है वो अन्ना सागर में चलाया गया है। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो बागडर्रा क्रोकोडाइल पार्क जो उदयपुर में है, इसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और सिकिल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में किया गया था। और किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल यानी कि जियो हेरिटेज घोषित किया जाएगा? तो ये साथियों किस माइंस को? तो जावर माइंस उदयपुर को जियो हेरिटेज स्थल यानी कि ये घोषित किया जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक मिनट, हाँ देखिएगा, धौलपुर व रामगढ़ में स्थापित गैस आधारित बिजली क्षेत्र में कुशल संचालन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ MOU किया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड के साथ है वो। धौलपुर व रामगढ़ में स्थापित गैस आधारित बिजली के क्षेत्र में कुशल संचालन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU किया है। तो क्या है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, गैस आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो धौलपुर और रामगढ़ के अंदर। MOU राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड व गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य है वो, इसको लेकर MOU हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में साथियों इसका आयोजन किया गया था। उत्पादन की बात करें तो गैस आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 600 मेगावाट है वो यहाँ पर, जिसमें से धौलपुर में 330 मेगावाट और रामगढ़ में 270 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए MOU हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ और धौलपुर, रामगढ़ में तो 270 मेगावाट और धौलपुर में 330 मेगावाट बिजली स्थापित की जाएगी। ये कुछ कैप्सूल अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 भी देख लीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? प्रथम है, याद रखना। और सौर ऊर्जा
दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बड़ला सोलर पार्क जो कहाँ पर है, 2245 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो नासा ने भी हाल ही में सैटेलाइट फोटो जारी की है, जो 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में, उदयपुर में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम क्रूज किस झील में चलाया गया था? तो अन्ना सागर झील में। और राजस्थान में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? तो 19 दिसंबर 2019 को है वो घोषित की गई थी। तो ये कैप्सूल भी साथियों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सौर ऊर्जा से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अमृत इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमृत इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है ओम प्रकाश बेरवा। ओम प्रकाश बेरवा ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, इनको है वो सम्मानित किया गया है। साथियों हमने चर्चा की थी डॉक्टर कृष्णा सारण, ये कृष्णा सारण है जिन्होंने 12वें अंतर्राष्ट्रीय जो माइकोराइजा के अंदर है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय माइकोराइजा सम्मेलन के अंदर है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मीता पंडित भी हमने देखा था साथियों, इनको हाल ही में है वो मृदरा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अरविंद सिंह को भी है वो साथियों याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। तो ये अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा ओम प्रकाश बेरवा कौन है? तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है साथियों, अधिकारी है ये, ठीक है। और चर्चा में प्रशासनिक क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अमृत इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश बेरवा को। अब ये अवार्ड की बात की गई है, तो राजस्थान में और कौन कौन से अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है चर्चा करते हैं। तो देखिएगा प्रमुख पुरस्कार 2024 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया? निर्मेश कोटेड को, जो डूंगरपुर के हैं। मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? तरुण कुमार दाधीच को। राव जोधा सम्मान 2024 राजेंद्र परिहार को। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को, जिनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथियों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार इनका खेल है। मोहनोत नैणसी सम्मान, ये मोहम्मद नैणसी नहीं, सॉरी मोहनोत नैणसी, ये मोहनोत नैणसी सम्मान 2024 ओम थानवी को दिया गया है। और राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को दिया गया है। और भी देख लेते हैं, ये देखिएगा। और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अशोक सिंह राठौड़ को दिया गया है, जो बीकानेर के हैं, ब्रिक्स एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान डॉक्टर विमला भंडारी को दिया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरडा, जो महारी ढाणी पुस्तक के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रहलाद सिंह जोरडा जो महारी ढाणी के लिए। राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया है, जो बीकानेर की है, शुद्ध सौदेन जग अंगनाई के लिए। और IARI अधेता किसान अवार्ड अचला राम चौधरी को दिया गया है, जो जैसलमेर के हैं। और डॉक्टर राम प्रसाद आदित्य साहित्य सम्मान डॉक्टर शिप्रा नथानी को, जो हॉस्टल डायरी के लिए इनको है वो दिया गया है। 2-4 पुरस्कार और देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये भी डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। केसी पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड डॉक्टर कृति भारती को दिया गया, जो जोधपुर की है। 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को वहन गॉड इज ट्रेवल के लिए। और साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड सिद्धि जोहरी को दिया गया है। और उद्यमिता चैंपियन अवार्ड बलराज सिंह खेमाराम मेहरिया और दिनेश कुमार निठारवाल को दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी पुरस्कार आपको है वो समझ में आए होंगे, और इनको बार बार में रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये इनमें से 1-2 पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा साथियों, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओल्लू और आखिर किसके द्वारा लिखी गई है? अरदास ओल्लू और आखिर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथियों नाम आता है आइदान सिंह भाटी। आइदान सिंह भाटी जो राजस्थान के प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, इनके द्वारा अरदास ओल्लू और आखिर पुस्तक लिखी गई, जिनका हाल ही में क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद सिंह जोरडा जो नागौर को, इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है महारी ढाणी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सोनाली सुथार को है वो साथियों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, शुद्ध शोधन जग अगनाई के लिए, ठीक है। तो चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा आइदान सिंह भाटी कौन है? तो ये राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं साथियों, साहित्यकार हैं, ठीक है। और 2012 में इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2019 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चर्चा में क्योंकि हाल ही में साथियों, हाल ही में इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक जो अरदास ओल्लू और आखिर पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में दक्षिणा जोशी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। दक्षिणा जोशी ने जीता है गोल्ड मेडल। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर के अंदर आयोजित जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप थी उसके अंदर राजस्थान से ही है पहला गोल्ड मेडल था इस चैंपियनशिप के अंदर। तो देखिएगा, दक्षिणा जोशी, खेल इनका तैराकी है। चर्चा में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और यह इस प्रतियोगिता में राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणा जोशी, खेल इनका तैराकी है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, हाल ही में प्रदेश के किस जैविक उद्यान में नागपुर के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया गया? ऑप्शन आपके सामने, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर और अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा साथियों। और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वास्तव में अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि हर आपका भाई बहन इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि कम समय के अंदर अपनी शानदार और जान डालने वाली अपनी ये क्लास रहती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।